हेलो दोस्तों, आइए आज हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। इंडियन इकोनॉमी के साथ मिलते हैं और बने रहिए द अनुज के साथ। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इंडियन इकोनॉमी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ आज हम लोग सीखेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। फर्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से क्या किया गया दृष्टि पत्र क्या है? इंडियन विजन। ध्यान रखेंगे सारे लोग। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से किया गया दृष्टि पत्र क्या है? इंडिया विजन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एवं बियर शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अन्त्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अन्त्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका आंसर का मतलब समझिए। इसमें है गरीबों में से अधिक गरीबों की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। किसको? कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को क्या माना गया है? आधार माना गया है। किसका? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य को सूचकांक माना गया है, आधार माना गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से। अवस्थापन विकास से है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? किस प्रदेश में? प्रश्न को समझिए। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? किस में? मध्य प्रदेश में। किस में करती हैं? मध्य प्रदेश में करती हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा। क्या है ये? प्राथमिक घाटा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को दी गई थी। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को दी गई थी दोस्तों। किसको दी गई थी? कृषि को। नेक्स्ट प्रश्न है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो रेलवे है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत घाटा का क्या अर्थ है? भारत घाटा का अर्थ है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। कौन सा होगा? अवमूल्यन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल के अंतर्गत। ये तो सारे लोग जानते होंगे, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सारे लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। ये भारत
भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? चावल के अंतर्गत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? किसको माना जाता है? तृतीय योजना को। तृतीय योजना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष, ध्यान रखिए ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए हर किसी को। राष्ट्रीय विकास परिषद पदेन का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ध्यान रखेंगे सब। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? उद्योग। किस पर बल दिया गया है? उद्योग। किस पर बल दिया गया है? उद्योग पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है? उद्योग पर बल दिया गया है। किस पर? उद्योग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का संबंध होता है। किसका संबंध होता है दोस्तों? प्रतिलोम। प्रतिलोम का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? प्रतिलोम का। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 8% का। कितने परसेंट का? 8% का। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कितने परसेंट? 8%। कितने परसेंट दोस्तों? 8%। ठीक है, कितने परसेंट? 8%। ध्यान रखेंगे सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा देती है कृषि क्षेत्र में। किस में देती है? कृषि क्षेत्र में देती है। दोस्तों बने रहिए द अनुज के साथ। ध्यान रखेंगे सभी लोग, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।